जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो हम आज क्या देखने वाले हैं कि स्टैंपिंग प्रोसेस, सीट मेटल प्रोसेस में किस टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं और उसका पॉसिबल कॉजेस क्या होता है। ओके, सो यहाँ मैंने 3 कैटेगरी में लिया है प्रोसेस के हिसाब से, जिसमें ट्रिमिंग, ब्लैंकिंग और पंचिंग है। उसके बाद ड्राइंग ऑपरेशन है। उसके बाद आपका बेंडिंग ऑपरेशन है। ओके, सो पहले देखते हैं कि पंचिंग, ब्लैंकिंग और ट्रिमिंग में किस टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि ये तीनों ऑपरेशन सिमिलर हैं और मिलते जुलते। सो यहाँ पे 3 टाइप के जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ट्रिमिंग, पंचिंग और ब्लैंकिंग, इसमें 5 टाइप के मेजर जो हैं हमारे 5 टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। जो कि हैवी बर है, वैसे तो बर माइनर आता है, बट अगर हैवी बर आता है तो हमें एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। स्क्रैचेज हैं एंड डिफॉर्मेशन है, इनकॉन्सिस्टेंट साइज है एंड फीवर होल्स। ओके, ये 5 टाइप के डिफेक्ट्स पे हम बात करेंगे। अगर ये हमारे सीट मेटल प्रेस शॉप में स्टैंपिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है तो हमें एक्शन प्लान, करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि पॉसिबल काजेस क्या हैं। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं बर। हैवी बर अगर हमारे इस प्रोसेस में आती है तो हम कहाँ अटैक करना है, किस पॉसिबल कॉजेज़ को देखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जिसे हम पंच और डाई कहते हैं, उनके बीच का जो गैप है, अगर ज़्यादा कम होगा तब भी बर आएगी, अगर ज़्यादा होगा तब भी आएगी। ओके, जो गैप है डाई और पंच के, क्लियरेंस जिसे बोलते, वो एज पर स्पेसिफिकेशन से कम है तब भी आएगा और ज़्यादा है तब भी आएगा। सेकेंड थिंग, जो हमारा पंच है और उसका डाई है, ओके, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव का अलाइनमेंट जो है वो कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। ओके, अगर वो शिफ्टिंग होगा तब भी हमारा बर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, सेकंड पॉसिबल कॉजेज। एंड थर्ड पॉसिबल कॉजेज क्या है, आपका पंच वॉर्न आउट हो गया। ओके, आपका पंच अगर वॉर्न आउट हो जाएगा तब भी बर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एंड फोर्थ पॉसिबल कॉजेज इज, अगर आपका जो क्लैंपिंग अलाइनमेंट पुअर है तब भी आपका बर का प्रॉब्लम आएगा। सो ये जो 4 मैंने पॉसिबल कॉजेज बताया, वो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके प्रोसेस में बर की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इन 4 प्रॉब्लम्स के जो पॉसिबल कॉजेस हैं उस पर अटैक करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम, सेकंड इज मेजर जो आता है हमारा, डिफॉर्मेशन आता है। ओके, डिफॉर्मेशन क्यों आता है, उसका पॉसिबल कॉजेस क्या है। जो सरफेस होल है वो टू स्मॉल होगा तब भी डिफॉर्मेशन आएगा। सेकंड मेजर जो पॉसिबल कॉजेस है, जो कि आपका जो रैम है, रैम का प्रेशर का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर मोल्ड, जो नीचे की बॉटम टाई है उससे प्रॉपर नहीं है या हल्का शिफ्ट है। सो ये 2 पॉसिबल कॉजेस हैं डिफॉर्मेशन के लिए। ओके, तो थर्ड जो हमारा है वो है इनकॉन्सिस्टेंट साइज। ओके, इसमें क्या है कि अगर आपका मटेरियल लोडिंग प्रॉपर नहीं होगा तो ये साइज़ में वेरिएशन आएगा। सेकंड थिंग, अगर आपका पोजीशनिंग अलाइनमेंट डैमेज होगा या लूज़ होगा या पुअर होगा तो भी हमारा इनकॉन्सिस्टेंट साइज की प्रॉब्लम आएगी। ओके, सो 3 हमने देख लिया। सो हमारा जो फोर्थ डिफेक्ट्स है जो कि मेजरली आता है हमारा सीट मेटल में, वो है सरफेस स्क्रैचेस। तो सरफेस स्क्रैचेस आने का मेजर जो रीज़न होता है वो ड्रैग एंड पुल ड्यूरिंग ऑपरेशन। ओके, एंड कभी कभी हमारा जो ब्राट आउट सीट है या इनिशियल स्टेज से जो हम सीट ब्राट आउट करते हैं उसमें भी आता है। जो मैंने अभी जो बताया आपको, मेजर जो पॉसिबल कॉजेज होता है वो यही है, ड्रैग एंड पुल ड्यूरिंग ऑपरेशन। ओके, सो फिफ्थ हमारा जो है फीवर होल्स। ओके, इसमें क्या है हमारा, अगर पंच ब्रोकन होगा तो प्रॉब्लम आएगी, होल डैमेज हो जाएगा, जिसे हम फीवर होल्स बोलते हैं। सो पंच अगर डैमेज होगा तो प्रॉब्लम आएगी, या लेंथ ऑफ पंच विल नॉट इनफ, अगर लेंथ पंच की जो लेंथ है वो इनफ नहीं होगी एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर डिज़ाइन, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। सो दोस्तों, हमने जो देखा अभी तक कि ब्लैंकिंग, पंचिंग और ट्रिमिंग में जो 5 डिफेक्ट आते हैं उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ड्राइंग ऑपरेशन पे। ड्राइंग ऑपरेशन में मेजरली जो डिफेक्ट्स आते हैं वो पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद हम जाएंगे पॉसिबल कॉजेज़ पे। सो ड्राइंग ऑपरेशन में हम देखते हैं किस टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। पहले है आपका flanging is not vertical. Second is flanging height is not enough, yeah, you can say inconsistent flange height. Third is flanging and roughening. Okay, and fourth is flanging crack. Okay,
सो ये 4 मेजर डिफेक्ट्स आते हैं हमारे ड्राइंग ऑपरेशन में, और इसको हम देखते हैं कि इसका 1 बाय 1 क्या पॉसिबल कॉजेज़ होता है। ओके, विदाउट पॉसिबल कॉजेज़ हम कहीं भी एक्शन प्लान नहीं ले सकते, करेक्टिव एक्शन नहीं ले सकते। ओके, सो पहले देखते हैं कि फ्लैंज इज नॉट वर्टिकल, इसका पॉसिबल कॉजेज़ क्या है। तो इसका पॉसिबल कॉजेज़ यही होता है कि द गैप बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स इज टू मच लार्ज। ओके, पंच और डाई के बीच का जो क्लियरेंस है, जो गैप है, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा प्रॉपर वर्टिकल वे में नहीं आएगा हमारा जो फ्लैंज है। ओके, सेकंड हमारा क्या है, इनसफिशिएंट फ्लैंजिंग हाइट। इसका मेनली वही रीज़न है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जिसे हम पंच और डाई बोलते हैं, उसके बीच का गैप अगर ज़्यादा है तो भी होगा, प्लस उसका अलाइनमेंट जो है अगर वो शिफ्टिंग है तो भी होगा, या डैमेज है कुछ हमारा क्लैंपिंग अलाइनमेंट तो भी ये प्रॉब्लम आती है। ओके, सो थर्ड हमारा क्या है, फ्लैंजिंग एंड रफनिंग। सो इसका मेन रीज़न क्या होता है कि जो हमारा रॉ मटेरियल सीट है उसके हार्डनेस बहुत कम होती है। ओके, हार्डनेस अगर स्पेसिफिकेशन से कम होगी तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। ओके, इसमें क्या होता है, एजेज पे स्केयर्स आ जाते हैं, जो हम फ्लैंजिंग एंड रफनिंग बोल रहे हैं। इस डिफेक्ट्स में स्केयर्स आ जाते हैं ऑन एजेज पे। इसका मैंने जो बताया आपको पॉसिबल कॉजेज़ वही है कि आपको रॉ मटेरियल्स की हार्डनेस देखनी है, वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर ज़्यादा कम है तो ये प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ एंड लास्ट है जो हमारा फ्लैंजिंग क्रैक, जो उसमें हमारा पार्ट क्रैक हो जाता है। उसका रीज़न क्या है वो देखते हैं। सो फ्लैंजिंग क्रैक का एक तो ये मेजर इशू होता है कि उसके पहले का जो प्रोसेस है, अगर मान लीजिए ट्रिमिंग किया उसमें बर आ गया तो बर भी हमारा पार्ट को क्रैक करता है ड्यूरिंग ड्राइंग ऑपरेशन। ओके, तो हमें पहले ड्राइंग के पहले जो हमारा पार्ट है उसको बफ करके देन हमें यूज लेना है। सेकंड थिंग, अगर कॉनकेव और कॉन्वेक्स डाई के जो बीच का गैप है वो अगर कम हुआ, समझ गए, कम होता है तो फ्लैंजिंग क्रैक का इशू आता है। सो 2 मेजर इशू है। अगर आपको ड्राइंग ऑपरेशन में क्रैकिंग का इशू आ रहा है तो पहले तो आप गैप क्लियरेंस को स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन के हिसाब से करें। सेकंड थिंग, सीट अगर उससे पहले का जो ऑपरेशन है, मान लीजिए ट्रिमिंग है, पंचिंग है, उसमें जितनी भी बर प्रॉब्लम है उसको आप बफिंग से रिमूव करें, तब बेंडिंग ऑपरेशन में लाएं। ओके, जो चिप्स हैं, जो हैवी बर्स हैं, वो ज़्यादा पॉसिबल कॉजेज़ होता है क्रैक इशूज़ का। ओके, तीसरा जो है, इसमें कभी कभी हार्डनेस हमारा स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो जाता है तो भी क्रैकेज का इशू आता है, या हमारा मोल्ड और डाई जिस सीट थिकनेस के अकॉर्डिंग बना है उस सीट थिकनेस से ज़्यादा अगर आ गया तो भी क्रैकेज का इशू आता है। ओके, तो हमने क्या देख लिया अभी तक, ट्रिमिंग, ब्लैंकिंग और पंचिंग के डिफेक्ट्स और पॉसिबल कॉजेज़। उसके बाद बेंडिंग ऑपरेशन का पॉसिबल कॉजेज़ एंड डिफेक्ट्स देखा हमने। थर्ड हम क्या देखने वाले हैं कि बेंडिंग ऑपरेशन जो होता है उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं और उसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या होते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा जो बेंडिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं, उसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या हैं। ओके, सो जो इसमें 3 मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है जो मेजर प्रॉब्लम आती है। एक तो बेंडिंग एंगल इज़ अनक्वालिफाइड। ओके, सेकेंड इज़ बेंडिंग एज इज़ ब्रोकन। ओके, एंड थर्ड इज आपका जो है स्टेप ऑब्जर्व ऑन बेंडिंग एरियाज। ओके, सो फर्स्ट क्या है हमारा, बेंडिंग एंगल इज़ अनक्वालिफाइड। इसका मेन है जो हमारा स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग बेंडिंग एंगल नहीं आया, तो उसका मेन रीज़न होता है जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स डाई है उसके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम आती है। और सेकंड हमारा क्या है, अगर जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स प्लेट का जो बीच का क्लियरेंस है वो मैच नहीं कर रहा हमारा जो रॉ मटेरियल सीट है। ओके, सीट के अकॉर्डिंग मिसमैचिंग है तब भी हमारा मिसमैचिंग ऑफ एंगल की प्रॉब्लम आती है। ओके, सो बेंडिंग एज इज ब्रोकन का हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला जो हमारा स्पीड है, ओके, सो फास्ट, स्पीड ज़्यादा है, मटेरियल इज़ टू हार्ड। ओके, प्रेशर है ज़्यादा हो गया, प्रेशर ज़्यादा होगा तब भी हमारा बेंडिंग एजेस क्रैक होंगे। ओके, प्लस जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स डाई के बीच का जो गैप है वो अगर कम होगा तब भी हमारा। सो थर्ड हमारा क्या है, बेंडिंग एंगल्स
पे जो स्टेप आता है, ओके, वो क्यों आता है। पहला क्या है, जो फर्स्ट पॉसिबल कॉजेज़ है वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बीच का जो एंगल है वो अगर ज़्यादा होगा तो आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, आपका जो एंगल है उस पर स्टेप आएगा। सेकंड क्या है, फोर्स बहुत कम होगा, जो प्रेशर है वो बहुत कम होगा तो भी स्टेप आएगा। तो ये दो पॉसिबल कॉजेज़ हैं जो कि हमारा स्टेप को बेंडिंग एंगल में स्टेप आने को एलिमिनेट करते हैं, इससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर हम सीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हैं तो हम उसमें किस किस टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं और उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं। ओके, सो आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो लाइक करें, कमेंट करें। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको CRC सीट का केमिकल कंपोजिशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ सारा मैं आपको लिंक डाल दूंगा। अगर आप देखना है तो आप देख सकते हैं और लर्न एंड ग्रो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ बी सेफ एंड बी हैप्पी। बाय बाय।